जिन लोगों ने हमको हिंदू कहा, जिन लोगों ने हमको हिंदू कहा, उन्होंने उसका अर्थ भगवान को न मानने वाला, लुटेरा, बदमाश, उच्छृंखल, ये अर्थ लगाए हिंदू के। तो हम लोग उस परिभाषा में आते नहीं हैं, इसलिए हिंदू नहीं है। जो लोग हिंदू हमको कहते हैं, ये सब बातें उन पर आरोपित होती हैं। तो इसलिए भी सत्संग आवश्यक हो गया है हम सब के लिए कि हम लोग आर्य हैं और हम लोग समझें अपने को कि हम हिंदू हैं या आर्य हैं। और अब चूंकि हिंदू कहे जाने लगे हैं, तो चलो हिंदू मान लेते हैं। तो हिंदुत्व क्या है? अगर हिंदू मान भी लेते हैं, चलो हिंदू हैं, हिंद में रहते हैं, हिंदू हैं। और हिंद भी उर्दू भाषा का शब्द, हिंदी तो है नहीं, मतलब संस्कृत भाषा शब्द तो है नहीं, तो उर्दू शब्द हिंद। हमने आपको कई बार बताया कि हिंदू क्यों है, कई बार कहा। हम्म। हम्म, कई बार कहा। हम्म। जैसे हमारे यहाँ असुर है, तो उनके यहाँ अहुर है, अहुरमज। उनका जो आवेस्ता है, पुस्तक जो है, जैसे हमारे यहाँ वेद है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ वेद है, वैसे उनके यहाँ अहुरमज वगैरह उनकी पुस्तकें हैं। असुर को अहुर बोलते हैं। तो सत्संग इसलिए आवश्यक हम लोगों के लिए हो गया है कि हम अपना धर्म समझें, हिंदुत्व को समझें, आर्य हैं, आर्यत्व को समझें। और सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने धर्म को हम जानें। क्योंकि धर्म तो हमने आपको बताया ना कि धर्म का मूल जो है, वो स्वरूप, वो लगभग समाप्त होता जा रहा है, समाप्त हो गया है। और जो झाड़ झंखाड़ बचा है, वो पाखंड में परिवर्तित हो गया है। मूल स्वरूप तो लोप, पाखंड सामने आ गया। तो सत्संग इसलिए भी आवश्यक है कि हम सब बैठ करके अपने धर्म को समझें, जानें और दूसरों को बताने का कष्ट करें कि भाई देखो, हम सब हिंदू हैं। अगर हैं हिंदू, तो हिंदू को पहले सब बताना है कि हिंदू ये है, हिंदू नहीं है। हम सब भारतीय हैं या आर्य हैं। जो लोग कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, वो गलत कहते हैं। अंग्रेज लोगों ने जो हिस्ट्री लिख दी, इतिहास लिख दिया, उसी इतिहास पर हम आजकल चल रहे हैं। कहते आर्य बाहर से आए, हमने मान लिया कि बाहर से आए, क्योंकि हम भी उसी चश्मे से देखने लगे जिस चश्मे से अंग्रेजों ने देखा। उन उन हाँ, उन लोगों अंग्रेज लोगों का एक मंतव्य यही था कि जितने ज्यादा इनको है, हमें करके, मतलब इनकी जो है, इनकी सभ्यता और संस्कृत को जितने ज्यादा तबाह कर सको कि अब इनकी पहचान ही मिट जाए, ये उनका हमेशा उद्देश्य रहा है। और इसी उद्देश्य लेकर उन्होंने इतिहास भी रचा। और चूंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, हमने अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ी। अपनी बाहरी अंग्रेजों की पुस्तकें, उनकी लिखी हुई पढ़ी, और अपने भारतीयों की भी पुस्तकें पढ़ी। लेकिन वो भारतीय जो अंग्रेजों से प्रभावित थे, उन्होंने तो वही गाथा गाई। लेकिन जो हमारे मनीषी हो गए हैं, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं, हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, उनका अगर हम अध्ययन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सब बकवास है। इतिहास को उन्होंने खूब तोड़ा मरोड़ा है, जितना मोड़ तोड़ मोड़ सके हैं। और यही कारण है कि आजकल जरा बकवास चल रही है। आप पेपर में पढ़ते होंगे। हाँ।
है तो वो लोग कहते हैं कि ये गलत है, छेड़छाड़ कर रहे हैं, अगवाकरण कर रहे हैं। उनको अगर सही बात को सही कहा जाए तो भगवाकरण हो जाती है। तो अब हम अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने ही लोग अपने ही धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। अपने ही लोग अपनी ही सभ्यता को तिलांजलि देना चाह रहे हैं। अपने ही लोग अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो अब इस धर्म का, इस जाति का क्या होगा, हम नहीं समझ में आते। तो इसलिए सत्संग आवश्यक हो गया है कि बहुत सी बातें अगर हम आपसे किसी सामान्य आदमी से पूछ दें, हिंदू से पूछ दें, भाई तुम्हारा धर्म क्या है, क्या बताएगा? दूसरे लोगों को पूछोगा हमारा धर्म इस्लाम है, तुरंत बताएगा हमारा धर्म इस्लाम है। दूसरे को जो कह रहा है हमारा धर्म क्रिश्चियन है। हम पूछते हैं हिंदू धर्म क्या है, वो नहीं बता पाएगा हमारा धर्म। और किसी धर्म मजहब वाले से, किसी बच्चे से, छोटे 5 6 7 8 साल बच्चे से पूछ लो, वो अपने धर्म की सारी बातें आपको बताना आरंभ कर देगा। लेकिन हमारे यहाँ किसी जवान से, पढ़े लिखे से पूछ दो, वो धर्म की बातें नहीं जानता। अगर जानता भी है तो वो विकृत जानता। तो ये हमारी धर्म की दुर्दशा है, ये हमारी जाति की दुर्दशा है। इसलिए दुर्दशा है कि इस प्रकार से हमको सिखाया पढ़ाया गया है कि हम अब उठ ना सके ऊपर किसी हालत से। तो इसलिए सत्संग की परम आवश्यकता है। सत्संग में हम लोग बैठ करके यहाँ केवल भगवान का ध्यान ही नहीं कहते हैं, भजन ही नहीं करते हैं, व्रत पूजा की बात ही नहीं करते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि हमारा धर्म क्या है, जीवन को कैसे जिया जाए। ये भी बात हम समझ आपस में बातचीत करते हैं कि जीवन को कैसे विधि पूर्वक, सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक कैसे जिए। ये सत्संग में चर्चा के विषय होता है। अपने हमारा धर्म क्या है, धर्म के मूल में क्या है, और ये झाड़ झंखाड़ बीच में कहां से आ गए हैं, इसकी चर्चा करते हैं। हम केवल यही चर्चा नहीं करते जैसा कि लोग सत्संग का अर्थ लगाते हैं आमतौर से, अरे वहां कहाँ जाए, अभी तो बुढ़े नहीं हुए हैं। ये तो सत्संग काम किसका है? बूढ़ों का। जी हाँ। सारे कर्म जब कर चुके पाप पुण्य के, अंत में अब राम भजेंगे बैठ करके, तो क्या वो कर्म हमारे सब सुधर जाएंगे? तो हम भी कहना चाहते हैं आपसे, सत्संग इसलिए आवश्यक है कि अभी से अपने कर्मों को हम सुधार लें, अपने धर्म को समझें, धर्म के स्वरूप को समझें, धर्म का कैसे निर्वाह करें, और धर्म है क्या, मूल स्वरूप को समझें। ये सत्संग का मतलब होता है। हमने सत्संग देखे, अन्य प्रकार के सत्संग देखे, वहां विविध प्रकार के प्रपंच होते हैं। वो सत्संग न होकर सठ संग हो जाता है और विकृतियां फैल जाती। अनेक प्रकार के मतांतर, अनेक प्रकार के ब्रह्मा, अनेक प्रकार के विष्णु, अनेक प्रकार के वो कृष्ण, किसी मत में कृष्ण दूसरे प्रकार के। अजीब बात। तो इन सब बातों को लेकर के हम सत्संग करना, सत्संग में आना आवश्यक हो जाता है कि हम समझें भाई अपना क्या है। दूसरी बात, ये युग ऐसा आ गया है, वो युग चला गया जब हर आदमी का अपना व्यक्तित्व होता था। धार्मिक होता था आदमी,
हम लोग सब अधर्मी हैं, हम सब अधर्मी हैं। धर्म कहाँ पहचानते हैं, धर्म का पालन कहाँ करते हैं? धर्म जानते नहीं तो धर्म पालन क्या करेंगे? धर्म जब जानते ही नहीं धर्म का पालन क्या करेंगे? और वो व्यक्ति थे, किसी युग, कोई युग था, हर व्यक्ति धार्मिक था, उसका अपना तेज था, अपना प्रताप था, अपनी निजी बात थी। आजकल न किसी के तेज है, न किसी के प्रताप है, और न ही किसी कोई कहना मानता। पिछली बार हमने आपको जो बात बताई थी, अगली बात तो समय नहीं रह गया। हमारे धर्मगुरु, हमारे पिछली बार हमने आपसे चर्चा की थी, हमारे धर्मगुरु जिनके कंधों पर यह भार डाला गया कि आप अपने धर्म की चर्चा करिए, धर्म को फैलाइए, घर घर जाइए, तो वो क्या करते हैं? वो तो महंत बन गए, मठाधीश बन गए, जगत गुरु हैं, लेकिन काहे के लिए हैं? सेवा कराने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं है। सन्यास काहे के लिए धारण किया है? मठाधीश बनने के लिए सन्यास धारण किया है। सन्यास माने क्या होते हैं? घर बार छोड़ दो, संसार से कोई मतलब न रखो। और आजकल के धर्मगुरु संसार से ही मतलब रखते हैं, मुकदमे लड़ते हैं गद्दी छीनने के लिए। जिनको कि संसार से अलग रहना चाहिए, संसार से कोई लेना देना नहीं है, घर गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं है, त्याग जिनको करना चाहिए, वो पद के लिए मुकदमे लड़ते हैं। ठोकर मार देना चाहिए उनको पद के लिए। तो ऐसे धर्म कर्मों से कोई आशा न करनी चाहिए कि हमें धर्म की शिक्षा देंगे। जो खुद अधर्म पर पैर रख रहे हैं, जो खुद सन्यासी होकर के सांसारिक हो रहे हैं, पंखा चला जा रहा है, बंदूक लिए आदमी आगे पीछे चल रहे हैं, सिंह है। आप शंकराचार्य हो, धर्म के ठेकेदार हो, धर्म को फैलाने के लिए आप गद्दी पर बैठे हो। धर्म के असली रूप को समझाना चाहिए। पिछली बार हम गए, आप भी थे। कहाँ? एक जगह धर्मगुरु आए थे, शंकराचार्य जी आए थे, वहां श्रीमद् भागवत कथा आरंभ होने वाली थी, तो वो भागवत पर ही बोले, भागवत पर ही बोले, और वही बोले जो कथा है। और कथा पीछे क्या है उनको न मालूम है, न बोले न बताया। कथा तो सबको मालूम है, आप बोले क्या? आप सब कथा तो सबको मालूम है। पार्वती जी वो अजीब हाथ पर ढंग से कर रहे थे बात, आप तो थे वहां। आज मुझे कृपा करके वही बता दीजिए, उसका जो होता है वो आज का वही है। उसका वैज्ञानिक मतलब आपने कहा था कि इसका वैज्ञानिक आज मुझे वही अब वो कहे साहब तोता आदमी बन गया। वो शंकर जी कथा सुना रहे थे, अमर कथा, अमर कथा, वही जो आप वही बताते हो अपनी उसमें, अमर कथा सुना रहे हैं। अब उनके कहने का ढंग देखिए जरा सा। शंकराचार्य हो, अपने कुछ न कुछ उसका तो शब्दों पर और कुछ न कुछ तो गंभीर होना चाहिए। तोता अंडा पेड़ में है, नारद जी आए, पार्वती जी को बहका दिया। मालूम होता है कि हमसे आपसे भी गए गुजरे वो लोग हैं। ऐसा लगा कि हम लोगों से भी, सांसारिक लोगों भी से गुजरे गए हमारे देवता हैं। पार्वती जी को बहका दिए कि साहब तो आपसे छिपाते हैं, यही बात, यही शब्द है, छिपाते हैं। क्या छिपाते हैं? अमर कथा छिपाते हैं। लगता पार्वती जी को नहीं मालूम, लगता है पार्वती जी को कुछ नहीं मालूम बेचारी। ऐसे ही वो शक्ति हैं, आदि शक्ति ऐसे ही हैं। एक तरफ तो आदि शक्ति हैं,
एक तरफ तो उनकी देवी देवता करके हम पूजा करते हैं, आदिशक्ति हैं, सब कुछ जानती हैं, आदिशक्ति शक्ति फिर काहे की? और फिर वो कहते हैं अमर कथा आपसे छिपा गए, कहीं नहीं। और फिर वही हुआ जैसे हम आप हमारे आपके घर की स्त्रियां करती हैं, वैसे शब्द उनके शंकराचार्य जी के। जैसे वो लौट के आए, बाजार व्यापार कहीं गए रहे होंगे, शब्दावली कि जैसे आए वैसे मुंह फुलाए बैठी, जैसे हमारे आपके घर के होते मुंह फुला लेते, कि हमसे तुम छिपाने लगे हो कुछ अब। अच्छा ये भी बात तुम में आ गई है, ये बातें तुम्हें छिपा ली हमने, शब्दावली है ये। पार्वती सो गई, हुक्कारी भरना, जैसे हम आप लोग हुक्कारी भरते हैं। शंकर जी ने कहा हुक्कारी भरो, सो न जाओ कहीं, जैसे हम आप घर की औरतें सो जाती हैं हुक्कारी भरती हैं, वैसे ही जैसे हम वो हुक्कारी भरते भरते सो गए। वो तोता तोता अंडा फूट गया, तोता निकला, बच्चा लोंदवा जैसे बोलते हैं छोटा सा, वो सुन रहा सब। अब पीछे जानते हो क्या हुआ? जब ये गड़बड़ी हुई तब शंकर जी को भान हुआ, ये तो सो रही, हुक्कारी कौन भर रहा? उन्होंने पहले कहा कि पहले तो उन्होंने हाँ ये भूल गए कि पहले अपने त्रिशूल से कहा कि कोई और कथा न सुन ले, तो जितने जितने यहाँ से प्राणी सब वो खेत तो भगा दो, यहाँ से मक्खी चींटी और बंदर और सोते जितने सब भगा दो। हाँ कोई और न सुन ले कहीं, जैसे गायत्री बंद कहीं न सुन ले। ऐसा गुप्त मंत्र गायत्री है? कोई सुन लेगा तो कहीं तर जाएगा तो क्या होगा? फिर ब्राह्मण ही पढ़ सकता है इसको अकेले। विचित्र बात है। वैसे ही कोई अमर कथा सुन लेगा कहीं तर गया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, शंकर जी कह रहे हैं। एक है बात, सब भगा दिया सबको। तब कहें जो सब भग गए तो हुकारी कौन भर रहा? तब उन्होंने ध्यान लगाया, देखा भी तोता, उठाया त्रिशूल, भागा तोता, आगे आगे तोता, पीछे पीछे त्रिशूल, उनके पीछे शंकर जी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसके पीछे भागते चले जा रहे। अब वो साहब जब कहीं जगह नहीं मिली तो एक माता जी बैठी थी वहां पर, उनके जमुहाई आई, अब तोता में घुस गया, तोता जमुहाई में घुस गया, माता जी के पेट में चला गया। अब वो निकलते ही नहीं वहां से, शब्द है उनके, अब वो निकलते ही नहीं वहां से। 12 साल जब बीत गए तब बड़े परेशानी हो गई, निकलते ही। बड़ी प्रार्थना की गई, भाई निकल आओ। तो उन्होंने कहा कि कुटी, कुटी शब्द कहा था, यह आश्रम हमारा है, हम बहुत चैन से यहाँ हैं। गर्भावस्था में, गर्भ में वो बोलता है वहां से, तोता, अभी तक तोता था, वो आदमी का आवाज में बोलने लगा और गर्भ से बोल रहा है। गर्भ से सुनना तो हम लोगों ने सुना था, अर्जुन ने, अभिमन्यु सब सुन लिया था, लेकिन गर्भ से बातचीत करना तो मैं आज तक नहीं सुना, कहीं सुना, और संभव भी नहीं। सुनना तो संभव है, आचरण करना संभव है लेकिन गर्भ से बोलना संभव नहीं। आपने गलत बोला तभी मैंने श्राप दिया है कि हाँ, ये सब पौराणिक कथाएं हैं, हम बता रहे हैं ना, उनके हम बताएं कि पीछे विज्ञान क्या है, तो हम बताएंगे आपको ना। तब भैया वो उन्होंने कहा, विष्णु जी के किसके पास चले गए, पता नहीं किसके पास गए। हाँ, उन्होंने कहा भाई हम निकलेंगे तब यहां से कि जब हम ऐसी व्यवस्था कर दो कि हम पर माया ने व्याप्त हो, और कुछ शब्द असली शब्द थे जो हम कह नहीं सकते, क्या हमको माया व्याप्त न हो, तब हम यहां से निकलेंगे। उन्हें हमको विश्राम करने दो, यहाँ बड़ी चैन है, हमको विश्राम करने दो, यहाँ बड़ी चैन है, हम तब निकलेंगे, ये हमें आश्वासन दीजिए। मोहर लगा दीजिए कि हमको माया नहीं व्यापेगी तब हम निकलेंगे यहां से।
खैर विष्णु भगवान ने मोहर लगा दी। तब वो बेचारे तोता था आदमी बन के निकले सुखदेव जी। खैर इतना तुमने सुना दिया, मान लिया कि ऐसी कथा है, आपने सुना दिया, ऐसी कथा है आपने सुना दिया। अब अगर कोई विदेशी बैठा सुन रहा होगा, जिसको कि धर्म, जो कि जरा से दिमाग रखता है, जो भी जरा दिमाग रखता है, हम लोग चलो भाई चलो आंख बंद करके स्वीकार कर लेते हैं सब हुआ होगा, जानबूझ करके स्वीकार कर लेते हैं भाई चलो ठीक, जानबूझ के स्वीकार कर लेते हैं ठीक। लेकिन अगर कोई विदेशी बैठा हुआ जो हमारे धर्म से आंख बंद करके स्वीकार नहीं कर पाता, तो क्या करेगा, क्या सोचेगा कि ऐसा ये है, ऐसी किताबें हैं, ऐसा धर्म है, ऐसी कुछ बातें हैं। आपने बताया, ठीक बताया जो है, लेकिन उसके बाद बताइए तो शंकराचार्य हो, आपको बताना चाहिए, तुरंत बताना चाहिए कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, इसको इस तरह ऐसा लिखा है। यही बताना क्योंकि ज्यादा लिखे हैं। इसके समझाने के लिए उन्होंने वो कहानियां जानवरों की गढ़ ली, विष्णु शर्मा ने, चाणक्य जिसे बोलते हैं, राजपूतों को सिखाने के लिए धर्म क्या है तुम्हारा, क्षत्रिय धर्म किसे बोलते हैं, मित्रता क्या है, सत्यता क्या है, नीति क्या है, ये सब सिखाने के लिए जानवरों की कहानियां रच दी। तो जानवर कहानियां सिर्फ सिखाने के लिए रख दी, उनका मतलब था नीति किसे, नीति सीख लो। ऐसे ही हमारे प्राणों में भी किसी एक बात को समझाने के लिए इस प्रकार की कथाएं लिख दी गई। तो हमने क्या काम किया है, हमने तो उन कथाओं को तो पकड़ लिया और कथाओं पर ही विश्वास कर लिया, चाहे दिमाग स्वीकार करे चाहे नहीं स्वीकार करे। और जो उसका मूल उद्देश्य है, जो मूल तथ्य है, उसको हम न जानते हैं, न जान पाए हैं, न पुराणकार ने कहा है, न समझने वालों ने समझा। यही है, उसको समझे ही नहीं, बस हर जगह यही हाल है, हम इसीलिए जो हम आपके मूर्ति पूजा के संबंध में इतने दिन से बोल चले आ रहे हैं, 3 साल हो रहे हैं लगभग, कि पूजा क्या है, पूजा के बारे में कितने भ्रम है हमारे अंदर। पूजा करते हैं, पूजा किसे कहते हैं, क्यों करते हैं, क्या है पूजा, कोई नहीं जानता, बस करते चले जा रहे, करते ही चले जा रहे हैं, नहीं जानते पूजा क्या, कैसे करनी चाहिए, पूजा करते क्या है, कहाँ, कुछ नहीं जानते, करते चले जा रहे हैं, लाभ मिले चाहे न मिले, परंपरा निभाते चले जा रहे हैं। तो हम सबको अपना धर्म समझने के लिए पौराणिक कथाओं का मूल क्या है, तथ्य क्या है, उसको समझना है हमको, और उसके अनुसार हमें चलना है। इसको सत्संग कहते हैं, और सत्संग में आकर के यही सब बातें होती। अगर इसकी इतर कोई बात करता है तो वो फिर यथार्थ बात नहीं होती, और इसी के अनुसार अपना जीवन ढालना है। अब हमें यही पता नहीं शंकर कौन है, हमें यही पता नहीं कि शंकर कौन है, हमें भी यही पता नहीं शिव कौन है। हम तो शिव को एक आदमी, अपने जैसा आदमी मान लिया, या साधु सन्यासी मान लिया होगा। तो सबसे पहली, अब अगर अमर कथा सुननी है, अमर कथा जाननी है, तो अमर कथा जो कहता है पहले उसके बारे में तो जानो। और अमर कथा क्या है, शंकर जी ने कौन सी अमर कथा सुनाई, तो अमर किसे कहते हैं, ये सब बातें समझने की होती हैं।
आज तक शरीर से कोई अमर तो हुआ नहीं। इस स्थूल शरीर से आज तक कौन अमर हुआ? जो सुनेगा वो अमर कैसे हो जाएगा? क्या इस शरीर से अमर हो जाएगा? इस स्थूल शरीर से अमर हो जाएगा? तो सबसे पहली बात हमको समझना है कि जिसने कथा कही शंकर, वो कौन? क्या कोई हमारे आप जैसे आदमी थे, या बहुत ऊंचे दर्जे कोई सन्यासी थे, साधु थे, या कोई ऋषि मुनि थे, या उनको कहते हैं महादेव? अगर उनको महादेव कहते हैं अर्थात देवता, देवताओं में श्रेष्ठ महादेव, देवाधिदेव महादेव, तो उनसे फिर आदमी जैसे मतलब इंसान जैसे आचरण क्यों करवा रहे हैं? भाई अगर देवता हैं तो देवता में और इंसान में कोई ना कोई फर्क होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कोई लाइन होनी चाहिए। देवताओं के आचरण में और हम इंसानों के आचरण में, आदमियों के आचरण में कहीं ना कहीं तो कोई अंतर होना चाहिए। और अगर देवताओं के भी वही आचरण जो इंसान के आचरण, फिर देवता का है। हम उनको देवाधिदेव महादेव कहते हैं, हम उनको भगवान के दर्जा देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 प्रकार ये देवता हमारे हैं। कोई उनको रुद्र कहता है, कोई शिव कहता है, कोई शंकर कहता है, कोई महादेव कहता है। अनेक प्रकार उनके विशेषण हैं। तो ये विशेषण अगर हैं तो कोई विशेषता है, तब तो ये विशेषण ही है उनके। तो अगर कोई विशेषता है तो फिर उनको उनसे हम मानवों जैसे आचरण, आदमियों जैसे आचरण, इंसानों जैसे आचरण क्यों करवाते हैं? अरे समझने सोचने की बात है, समझने की बात है। प्रश्न उठता है, तो अगर इंसानों जैसे आचरण करते हैं फिर देवता नहीं। अगर देवता मानो तो देवता जैसे आचरण करवाओ, चाहे पौराणिक कथाएं हो, और चाहे वो हमारे पंडित जी महाराज जो कथाएं गढ़ लेते हैं वो हो। बहुत से कथाकार जो होते हैं भागवत जो सुनाते हैं, वो अपने मन से भी कहानियां गढ़ लेते हैं, उदाहरण गढ़ लेते हैं सुनाने के लिए। तो अगर वो आपस में, अब देवता होकर के भी अगर काम क्रोध लोभ मोह से ग्रसित हैं, वो काम क्रोध लोभ मोह से ग्रसित हैं देवता होकर के भी, और तो उनको तो भाई वो ब्रह्म, और उनको शंकर जी को तो कहते हैं वो देवता नहीं, देवता और तो देवता और महादेवता, महादेव महादेव, बल्कि उनको तो ईश्वर कोटि में रखते हैं, ईश्वर है वो। जो साधारण आदमी, साधारण योगी, साधारण साधक काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर हो जाता है, साधारण साधक हम आप जैसा काम क्रोध लोभ मोह से ऊपर हो जाता है, तो ईश्वर कोटि के देवता अगर उनसे हम काम क्रोध लोभ जैसे आचरण करवाते हैं कथा में, तो ये तो कोई बात नहीं है। इसके माने हम उसको स्वरूप को ही नहीं समझ पाए। जब स्वरूप को नहीं हम समझ पाए तब फिर कथा क्या समझेंगे, तब धर्म क्या समझेंगे, तब ये जो कथा भगवान ये जो लिखी हुई है इसको क्या समझेंगे। तो हमारा निवेदन ये है, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम कहेंगे तो ये बात जरूर, इसमें कोई तो नहीं कि तोता कौन था, तोता क्या है, शंकर क्या है, इसमें समय लगेगा। हाँ, आप जरा जल्दी आने कष्ट करें, थोड़ा सा कम से कम घंटे 2 घंटे अगर समय मिल जाए तो विस्तार से ये चर्चा कि ये जो कथा कही है इसके पीछे व्यथा क्या है, क्या कहना चाह रहा है पुराणकार। वहां जो पाली गए थे, वहां जो हमने आरंभ किया था कुछ, वो अमर कथा है असल में।
और उसको भी हम कहना चाह रहे हैं आपसे, अगर वो कथा कोई सुन लेगा, हाँ धारण करे, कथा सुने और उसके बाद उसको धारण करे तो निश्चित रूप से अमर हो जाए, तय है। अब वो कथा हम आपसे कहेंगे। पहले ये कथा जो अभी प्रसंगवश, जो नहीं, एक अजीब सी बात है, आप समझे, शंकराचार्य जैसा आदमी, शंकराचार्य जैसा साधु सन्यासी अगर इस किस्म की बातें करता है, और करे, हम कहते हैं, मना नहीं करते, करो, लेकिन उसके तुरंत बाद उसका खुलासा तो करो, तुरंत बाद उसका खुलासा करो कि ये कथा है और कथा से ये बात निकलती, तो जो सुनेगा उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, समझेगा कि हाँ ये बात है। नहीं तो तमाम तरह के प्रश्न आप उठने शुरू, जैसे हमारे अंदर उठे, ऐसे तमाम लोगों का बौद्धिक रूप अगर कुछ भी बुद्धि कोई रखता है तो इस किसी में प्रश्न, कहाँ तोता और कहाँ श्री व्यास जी, तोता और व्यास जी हो गए। तो ऐसी हैं कि जो हम बहुत दिनों से, युगों से सुनते चले आ रहे हैं। पुराण के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये भी जैसे कि वेद अनादि है, क्या कोई आदिवादी नहीं है, अंत नहीं है, कोई लिखने वाला नहीं है वेदों का, ऐसे ही ये भी कहा जाता है कि पुराणों का भी, ये भी अनादि कहा जाता है ऐसा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वैदिक ग्रंथ जितने हुए या वैदिक रचनाएं जितनी हैं या वैदिक ज्ञान जो है वो सूत्र रूप में कहा गया है। तो बहुत से ऐसे सूत्र होते हैं, अब जैसे हम आप यहाँ बैठे हैं इतने दिन, कई साल बैठते हो गए, हम कोई सूत्र रूप में बात कहें तो आप जल्दी समझ जाएंगे, हम सब समझ जाएंगे, क्यों हम इसे सुनते चले आ रहे हैं। अभी जैसे उन्होंने कहा जग तगड़ू, तो ये जल्दी समझ में आ गया जग तगड़ू, क्योंकि हम लोग सुन चुके हैं ना, किस संदर्भ में कहा गया है, कैसे कहा गया है, क्यों कहा गया है। लेकिन अगर यही जग तगड़ू जैसे इसमें अगर आ गया होगा कहीं, कहाँ आ गया है तो अगर इसमें कहीं सुना जाए और सुन करके कोई भी सुने, जैसे काम तौर से होता है, जैसे उदाहरण दे दें हम आपको, श्री राम शर्मा आचार्य, इनके संभाषण, भाषण इत्यादि हो चुके या उनके जितने लेख हुए, उनको इकट्ठा करके एक प्रज्ञा पुराण बन गई। ठीक, अब एक पुराण वो भी एक हिसाब से हो गई। अब कभी जब कभी आगे वो पढ़ी जाएगी तो उसमें जो कुछ लिखा है उसको समझा जाएगा उसी रूप में। या अगर ये भाषा बदल गई, क्योंकि भाषा कोई ठिकाना नहीं, अब से 5 साल के बाद कौन सी भाषा होगी, कोई 500 साल बाद कौन सी भाषा होगी उसका कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि भाषा निरंतर बदल रही। संस्कृत बदलते हिंदी आ गई, संस्कृत को बदलते बदलते हिंदी आ गई, तो हिंदी बदलते बदलते अब आज से 500 साल बाद कौन सी भाषा होगी समझ नहीं आ सकती, हम लोग जानते नहीं कौन सी भाषा होगी। तो उस भाषा में जग तगड़ू क्या समझ आ जाए कुछ पता नहीं। यह आचार्य जी के जो शब्द हैं वो उनकी व्याख्या जब तक नहीं की जाएगी तब तक समझ नहीं आएगा, क्योंकि उस वक्त ये भाषा बदल चुकी है। इसी तरह से कैसेट अगर सुने गए या किसी ने बात चांस मान लो, किसी की इच्छा हो ये कैसेट इतने रखे, लाओ इनको हम लिख डालें, मान लो थोड़ी देर के लिए, अब उसमें कहीं जग तगड़ू आया तो इस वक्त तो सब समझ गए जग तगड़ू क्या है, लेकिन उस वक्त कौन समझाया कि जग तगड़ू क्या है किस संदर्भ में कहा गया।
तो उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। और व्याख्या कौन करेगा? जो लगातार, जैसे अब हम हैं, हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, अब हम आपके बाद जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, हम न रहे, आप लोग रहे, मान लो बाई चांस, क्योंकि हमारी उम्र ज्यादा हो गई, हम कहाँ रहेंगे, आप लोग रहेंगे सब। तो अगर अब ये सुनेंगे, सुनने के बाद इसकी आप समझाएंगे लोगों को, भाई ये है ऐसा। मान लो कभी जरूरत पड़ी, भाई लोग सुनते हैं सब लोग, आप लोग चूंकि रहेंगे, इसे समझा दें, जग तगड़ी ये है, इसलिए कहा गया, आप समझा सकें, सूत्र है इसलिए कहा गया ये। और इसी तरह से और पीढ़ी बदली तो और जो लोग सुने वो भी समझा सकते हैं। लेकिन जब भाषा बदल जाएगी तब उनकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारे वैदिक सूत्र हैं उस समय समझे जाते रहे हैं, उस समय की भाषा थी, उस समय के लोग विद्वान थे, यही संस्कृत भाषा ही चलती थी, दूसरी कोई भाषा नहीं थी। तो वैदिक जो हमारे ऋषि थे, सुनते थे, पढ़ते थे, गुनते थे, ऋचाएं लिख देते थे। और शुद्ध थी, क्योंकि लिपि थी नहीं, लिपि थी नहीं, लिपि नहीं थी, सब श्रुति, इसीलिए इनको शुद्ध भी कहा जाता है, सुने हुए। और ज्यों को त्यों सुनते थे, ज्यों को त्यों सुना देते थे। तो अब उनकी व्याख्या कैसे समझ पाओ? अगर 2-3 पीढ़ियां निकल गई, वो भाषा में कुछ बदलाव आ गया, तो उस कैसे समझाए जाएंगे? तो उन सूत्रों की जो व्याख्या की गई वो उपनिषद कहलाए। और इसी तरह से फिर उपनिषदों की जो व्याख्या की गई वो पुराण कहलाए। अब पुराणों में जो कुछ लिखा है, बहुत सी बातें जो समझने लायक नहीं आई, तो उनको उदाहरण देके समझाया गया, उदाहरण देके समझाया गया। समझो, उदाहरण देके समझाया गया। तो उदाहरण जो दिए गए, तो कभी कभी तो व्यक्तियों के दे दिए गए हैं, मनुष्यों को दे दिए गए हैं, और कभी कभी जानवरों के भी दे दिए गए हैं, जैसे गज और ग्राह का। अब न गज बोल सकता है, मतलब बोली आदमी की, न ग्राह बोल सकता है आदमी की बोली, न तोता बोल सकता है आदमी की बोली। बोलता होगा तोता, लेकिन अपनी बोली में कभी कभी भाई तोते बोलते हैं, इसलिए तोते को विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन और जानवर जैसे कौवा है, कबूतर है, ये सब आदमी की बोली नहीं बोल सकते। मछली नहीं बोल सकती, मगर नहीं बोल सकता। हाँ, मैना भी बोल लेता है, तोता भी बोल लेता है। और एक बात बताऊं आपको, पार्वती जी की अम्मा का नाम क्या था? तो वो बातें जो पुराणों में कही गई, समझाई गई उदाहरण दे करके, तो उसमें बहुत सी विसंगतियां हमारी समझ अब आती हैं, पहले नहीं थी, क्योंकि उदाहरण देके समझाया। वो उदाहरण मात्र है, उदाहरण मात्र है, उनको हमको समझाने के लिए कहा गया है। अनेक कथाएं उसमें है। तो पहले हमें उन कथाओं के जो नायक हैं उनको समझना पड़ेगा। जैसे यही कथा है आपकी, जो आपने अभी शंकराचार्य से सुनी थी, शंकर और पार्वती की, ये उसके नायक हैं। तोता भी नायक है, पात्र हैं उसके, उस कथा के। तोता पात्र है, पार्वती जी पात्र हैं, शंकर जी उसके पात्र हैं, और
फिर वो तोता बदल गया, परिवर्तित हुआ काहे में? सुखदेव जी में, वो भी उसके एक पात्र हैं। तो इन पात्रों की रचना जबकि इस पुराणकार ने समझाने के लिए कोई बातें, कुछ बातें समझाने के लिए, कुछ सूत्र बताने के लिए, कुछ तथ्य बताने के लिए, तो पहले इनको समझा जाए। शंकर जी क्या है, पार्वती जी क्या है, तोता क्या है, और फिर तोता मनुष्य कैसे बन गया, सुखदेव जी कैसे बन गए। तो जब तक ये मतलब ये व्यवस्था हम लोग नहीं जानेंगे, समझेंगे, तब तक वो बात जो पुराणकार कहना चाह रहा है वो हमारी समझ में नहीं आएगी। और फिर सबसे बड़ा जो एक भ्रम है या कुछ विशेषता है, वो हमारे शंकर जी में है। बहुत बड़े भ्रम हम लोग पाले हुए हैं। कभी तो उनको देवता मानते हैं, कभी महादेव मानते हैं, कभी भगवान मान लेते हैं, कभी साधारण आदमी मान लेते हैं। उनकी गतिविधियां जो हैं, जैसा कि वर्णन है, मिलता है, तो कभी तो बिल्कुल जैसे हम आप भी नहीं करते हैं ऐसी गतिविधियां, वैसी गतिविधियां उनकी, जैसे शंकराचार्य जी ने सुनाया। वो आम साधारण आदमी जैसा करता है, वो ऐसी गतिविधियां हो गई उनकी, पार्वती और शंकर जी की। कभी वो देवाधिदेव महादेव जैसी गतिविधियां करते हैं, वो उनकी गतिविधियां हमारे सामने आती हैं। और कभी पुराणकार ये भी कहता है कि एक ही शक्ति है, एक ही ब्रह्म है, एक ही तत्व है। पुराणकार ही कहता है कि जब वो सृजन करता है तो उसका नाम ब्रह्मा पड़ जाता है, उसी शक्ति का नाम। और जब वो पालन का काम करता है तो उसका नाम विष्णु पड़ जाता है। हम नहीं कहते, पुराणकार कह रहा है, और कोई नहीं कह रहा। और जब वो संहार करता है तब उसका नाम रुद्र पड़ जाता है, या शंकर पड़ जाता है, या शिव पड़ जाता है। एक ही शक्ति है, एक ही तत्व है, दूसरा कोई तत्व नहीं, दूसरा कोई शक्ति नहीं है। वो इन तीन नामों में बटा हुआ है, तीन भागों में नहीं बटा है, तीन नामों में बटा हुआ है। तब अगर पुराणों के ही अनुसार अगर शंकर भगवान को भगवान मानते हैं तो उनकी भगवान जैसी गतिविधियां होनी चाहिए, उनका आचरण भगवान जैसा होना चाहिए।